राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है सब्र का फल। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आइए। एक गांव में किशन और उसकी पत्नी रमा रहती थी। वह दोनों बहुत ही प्रेम से रहा करते थे। गरीबी के कारण कभी कभी बेचारों को भूखा ही सोना पड़ता था और यहाँ तक कि सर्दी में उनके पास कंबल भी ना था, ना ही पहनने ओढ़ने के कपड़े थे। वो बेचारे बहुत ही मुसीबत से दिन काट रहे थे, लेकिन उन लोगों में प्यार बहुत था। वे एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते थे। एक दिन किशन अपनी पत्नी से बोला कि सर्दी तो बहुत पड़ रही है, मैं ऐसा करता हूँ, सेठ के यहाँ खेत पर काम करने जा रहा हूँ। तुम ऐसा करना, जंगल से शाम के लिए लकड़ियाँ लेती आना, क्योंकि सर्दी में मेरे हाथ पैर बिल्कुल जम जाते हैं, तो हम सेंक लेंगे, कुछ आराम मिल जाएगा। वह बोली, ठीक है, मैं शाम के लिए लकड़ियाँ ले आऊँगी। वह काम करने के लिए चला जाता। उसने भी सारा काम निपटाकर पूजा करने बैठ जाती है। वह भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा पूजा करके ही कुछ काम आगे किया करती थी। फिर उसने खाना खाया और थोड़ी देर बाद वह जंगल के लिए निकल पड़ी। ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर चली आई। उसने सोचा, सर्दी तो बहुत पड़ रही है, लाओ हम आए हैं तो आज कुछ ज़्यादा लकड़ियाँ काट लें। वह लकड़ियों का गट्ठर बना के ले आती है। तब तक उसका पति भी आ जाता। फिर वह आग जलाती। वह दोनों बैठकर हाथ सेकती और खाना बना लेती है। दोनों लोग प्रेम से खाना खाते और सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बेचारी के कट रहे थे। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि देखो, राशन खत्म हो चुका है, तुम अपने सेठ से कुछ रुपए मांग लेना, जिससे घर का राशन आ जाए। वह बोला, ठीक है, मैं शाम को आते वक्त रुपए ले आऊँगा। वह जब काम पे सेठ के यहाँ पहुँचा तो सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार दे दो और तुम मेरी तनख्वाह में से रुपए काट लेना। तभी सेठ जी कहते, तुम्हें अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ है और तुम रुपए मांगने चले आए हो। मेरे पास तुम्हारे लिए अभी कोई भी रुपए नहीं है। वह बेचारा उदास होकर घर पे आता। उस दिन तो राशन भी घर पे ना था। उसने अपनी पत्नी से बोला, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तुम कुछ खाने के लिए बना दो। वह बेचारी उदास होकर बोली कि आज तो घर में कुछ राशन भी नहीं है, मैं क्या बना दूँ। तुम कुछ रुपए क्या नहीं लेकर आए हो? वह बोला, नहीं, सेठ जी ने मुझे रुपए देने से मना कर दिया और कहा अभी तुम्हारा पूरा महीना भी नहीं हुआ है और तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। मुझे उन्होंने रुपए नहीं दिए। फिर वह बोली, तो अब मैं क्या बनाऊं, कुछ भी खाने को नहीं है। तभी किशन ने कहा, तो तुम ऐसा करो, एक गिलास पानी ही मुझे दे दो, मैं पी के सो जाऊंगा। वह दोनों पानी पीकर ही सो जाते हैं और सुबह उठते ही वह अपने काम पर जाने लगता है। तभी वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता तो वह कहती, मैं अभी पूजा कर रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। तभी वह अपनी पत्नी पर चिल्लाता, क्या तुम पूजा करती हो? तुम्हें आज दिन तक कभी भगवान ने कुछ दिया है जो तुम पूजा करती हो? ऐसे भगवान को ताले में बंद करके बिठा दो। वह बोली, तुम ऐसे मत कहो,
आज नहीं तो कल हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ये दिन आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। वह कहता, ये तो तुम्हारी फालतू की बातें हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। वह कहता, चलो अच्छा ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और शाम के लिए कुछ लकड़ियाँ लेती आना। देखो मैं कुछ जुगाड़ करके खाने का इंतज़ाम करता हूँ, शाम को लौट कर आऊँगा। वह बोली, ठीक है। दोपहर में वह लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल चली जाती है और वापस लौट के आती तो शाम हो जाती है। तब तक उसका पति भी वहाँ से आ जाता है। फिर वह कहती, क्या कुछ इंतज़ाम खाने का हुआ। वह बोला, नहीं, मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले। तभी वह कहती, तो मैं ऐसा करती हूँ, आज ललिता चाची के यहाँ से कुछ खाने के लिए मांग लेती हूँ। वह ललिता चाची के पास जाती और दरवाजे खटखटाती है। तभी वह चिल्लाते हुए बोलती, क्या बात है और कौन दरवाजे पर इतनी रात को आया है। वह कहती, चाची दरवाजे खोल दो, मैं रामा हूँ। वह बोली, तुम्हें इतनी रात में क्या काम है। तभी वह कहती, चाची कुछ खाने को रखा हो तो दे दो, मैं घर पे कुछ बना लूँगी, मेरे पति कल से भूखे हैं। तभी वह बोली, देखो तुम्हारा तो यह रोज़ का हो गया है, कभी तुम कुछ मांगती हो और कभी पैसे मांगने आ जाती हो। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है, मेरे पास कहाँ से इतने रुपए और खाने का सामान आया है। मैं तो अकेली ही घर में रहती हूँ, मेरा कोई भी सहारा भी नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हें दूँ। फिर वह कहती, तो ठीक है चाची, कोई बात नहीं। वह उदास होके घर पे आती तो उसका पति पूछता है, क्या तुम्हें कुछ मिला। वह मना कर देती है। फिर दोनों लोग पानी पी के सोने चले जाते हैं। फिर वह अपनी पत्नी से कहता, आज भी भूखा ही हमें सोना पड़ा, मेरी कितनी किस्मत खराब है कि मैं तुम्हें पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। तभी वह रमा बोलती, तुम ऐसे क्यों कहते हो, जो दिन आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। वो दोनों लोग बेचारे आज भी भूखे ही सो जाते हैं। सुबह उठती और पूजा पाठ करने चली जाती है और मंदिर में पहुंचकर देखती कि बहुत लंबी लाइन लगी है। फिर वह सेठ सेठानी को देखती कि वह ढेर सारे कंबल लेकर आए हैं और सबको एक एक कंबल दे रहे हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती और पूजा करके मंदिर से जब वापस लौटती फिर वह आकर कंबल ले लेती है। वह बेचारी कंबल लेके घर को जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। वह देखते ही कहने लगा, बेटी मेरी मदद करो, बेटी मेरी मदद करो। वह वहाँ पर रुक के बोली, बाबा जी क्या बात है और तुम ऐसे यहाँ पर क्यों बैठे हो। तभी वह कहता कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम ये कंबल दे दो। फिर वह बोली, बाबा जी वहाँ पर मंदिर के पास कंबल मिल रहे हैं, तुम चले जाओ और वहाँ से कंबल ले आना, मैं भी लेकर आई हूँ। वह बोला, बेटा मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, मेरी इतनी ताकत नहीं है। फिर वह बेचारी सोचने लगती कि मैं जाकर दूसरा ले आऊँगी, चलो इन्हें ये कंबल दे देती हूँ। वह कंबल देकर मंदिर पे वापस लौट के जाती तो वहाँ पर सभी लोग जा चुके थे और कोई भी ना था। वह बेचारी उदास होकर चुपचाप घर चली आती है। तभी
शाम को उसके पति आते तो वह सारी बात बताती है कि आज मुझे मंदिर में जाते समय कंबल मिला था। उसका पति खुश हो जाता है और कहता, क्या ये बात सच है? वह बोली, हाँ, मुझे कंबल मिला था, लेकिन मैं जब वहाँ से आ रही थी तो एक बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। वह कंबल मांगने लगा और मैंने उसे कंबल दे दिया। तभी उसका पति बहुत गुस्सा करता है और कहता, हमारे पास तो ओढ़ने बिछाने के लिए एक भी कंबल नहीं है और तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुमने वह कंबल भी दे दिया। अगर होता तो कम से कम हम ओढ़ के तो बैठ जाते। वह बोला कि तुम्हें तो बिल्कुल अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है। भगवान भगवान करती रहती हो। तुम्हें क्या दिया भगवान ने? आज दिन तक कुछ भी मिला है? जो था वो भी चला गया। वह बोली, तुम परेशान क्यों होते हो? हमसे ज़्यादा तो बुजुर्ग आदमी वह था और हमसे ज़्यादा उसे उस कंबल की ज़रूरत थी, तो मैंने वह दे दिया। तुम चिंता मत करो, हमारा भगवान देख रहा है। वह बोला, तुम्हारा भगवान ही तो यह देख रहा है जो हम आज 2-3 दिन से भूखे पड़े हैं और खाने को भी कुछ ना मिला। फिर वह कहती, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए मिला है? वह बोली, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर वह दोनों भूखे ही सो जाते हैं। रात में जब काफ़ी समय हो जाता तो दरवाजे की कुंडी खटकती है। फिर उसकी पत्नी बोलती, इतनी रात को कौन आया है, जरा देख। तो वह जाके कुंडी खोलता तो एक आदमी खड़ा था। वह कहता, तुम कौन हो भाई? फिर वह बोला, मैं एक फेरी वाला हूँ और मैं बारिश में पूरा भीग चुका हूँ। मुझे आते वक्त देर हो चुकी थी, इसीलिए मैं अपने घर पर ना जा सका और मेरे सारे कपड़े भी भीग चुके हैं। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना बना के खिला दोगे? तो वह बोला कि मैंने तुम्हारा ठेका लिया है जो मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊं। मैं तुम्हें खाना बनाकर नहीं खिला सकता। तभी उसकी पत्नी बोलती है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? खाना मैं बनाकर खिला दूंगी। वह बेचारा कितना भूखा है, मुझे भूख की तड़प मालूम है और मैं खाना बनाकर खिला दूंगी। तभी वह ठंडी सांस लेता और कहता, बहन, ये सारा खाना जाकर बना लो। वह बोली, भैया, ये तो बहुत ढेर सारा अनाज है, मैं अगर इतना खाना बनाऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। वह बोला, मैंने तुमसे कहा है तुम खाना बना लो। वह ढेर सारा खाना बनाती और फिर आवाज़ लगाती है कि आ जाओ खाना खा लो। वह अंदर कमरे में लेकर आता और बिठाल के आराम से खाना खिलाता है। तभी फेरी वाला कहता, भैया तुम भी खाना खा लो, मुझे लगता है तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। वह बोला, देखो, मैं तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, तुम खाना खाओ और यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तभी उसकी पत्नी कहती, तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? वह कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, तुम खाना क्यों नहीं खाते? फिर वह बोला कि भैया खाना खा लो, मैंने इसीलिए ज़्यादा खाना बनवाया था। तभी सभी लोग प्रेम से खाना खाते हैं। उस दिन वह भगवान को धन्यवाद बोलते कि आज तुम्हारी ही वजह से मुझे भरपेट खाना मिला। और फिर वह खाना खा के फेरी वाला जाने लगता है। फिर कहता, तुम ऐसा करो, मेरी ये कपड़ों की बोरी अपने पास ही रख लो, मेरा क्या काम है, ये सारे भीग चुके हैं और मैं इन्हें कैसे लेकर जाऊंगा? तुम इन्हें यहीं पर रखो और मैं
अब घर पे जा रहा हूँ, बारिश भी थम चुकी है। वह इतना कह के घर से चला जाता है। फिर वह बोरी को खोल कर देखते तो ढेर सारे कपड़े गर्म मिलते हैं और उसमें ढेर सारे कंबल भी थे। वह देखकर अचंभित हो जाते हैं कि इतनी बड़ी तो बोरी भी नहीं है जितने इसमें से कंबल और कपड़े निकल आए हैं। वह यह देखकर बहुत खुश होते और ढेर सारे कंबल देख के वह उसकी पत्नी बोली, हम ऐसा करते हैं, ये कंबल कल बाजार में बेच देंगे, इससे कुछ पैसे आएंगे तो हमारा आगे का खर्चा भी चल जाएगा। उसने कहा ठीक है। वह लोग सर्दियों के कपड़े पहन लेते हैं और कंबल ओढ़ के आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन उठते और सारे कंबल और कपड़े बाजार में बेचते हैं, जिससे पैसे मिलते वह उन्हीं पैसों से और कपड़े कंबल खरीद लेते हैं। इस तरीके से उनका घर का गुजारा आराम से चलने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।